क्या आप जानते हैं कि गंगा में 80% पानी हिमालय के सैकड़ों कुदरती चश्मों से आता है। तसव्वुर कीजिए कि अगर हम इस 80% पानी को निकाल दें तो बाकी 20% पानी में 4% गंदगी है, जिसका मतलब यह है कि नदी का पानी पूरी तरह से नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। और उस पर सितम ज़रीफी ये है कि ये चश्मे गैर माहौल दोस्त तरक्याती सरगर्मियों की वजह से मर रहे हैं। अगर इन पहाड़ों में रहने वाले लोग इन चश्मों की हिफाजत नहीं कर रहे होते तो हमारे मुस्तकबिल तारीख हो जाते। बहुत बारी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि नॉर्थ इंडियन जो मेजर रिवर्स हैं, तो जो स्प्रिंग्स का पानी है उनको बहुत कंट्रीब्यूट करता है। जो आइसोटोपिक स्टडीज़ भी की गई, इवन गैंजेस अगर बरेली वगैरह तक देखें, 80% ऑफ द वाटर इन गैंजेस इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स। अगर ये सारे स्प्रिंग्स सूख जाएंगे तो 80% पानी गंगा में कम हो गया, तो इंटायर गैंजेस डेल्टा जो हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं वो नहीं रहेंगे। उस टाइम पे वाटर के जो रिसोर्सेज थे वो स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल एक्वाफर्स हैं जो कहीं पर ज़मीन से निकलते हैं। शुरू में उतना यहाँ पर एक्सटर्नल लोड नहीं था। जैसे जैसे वो बढ़ा, लोगों की नीड्स बढ़ गए, कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, और दूसरा रोड नेटवर्क का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई, तो जो एक्वाफर्स का जो नेचुरल रिचार्ज एरिया थे वो डिस्ट्रॉय होने लगे। हमने लोगों से इस तरह से बातचीत करना शुरू किया कि भाई इस जंगल को आप लोग बचाइए, नहीं तो आपके पानी के स्रोत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। काफ़ी बुजुर्ग महिलाओं ने उस समय 8,000 10,000 की नर्सरी बनाई थी। करीब 4-5 किलोमीटर हेड लोड उनने सर पे लाके, डलिया पे लाके यहाँ प्लांट लगाया। आज उनको बहुत खुशी होती है, देखो हमारा बनाया जंगल है कितना अच्छा है। उससे लोगों को काफ़ी फायदा भी है। इसके नीचे आप देखेंगे स्रोत निकला हुआ है, तो वो स्रोत बरकरार है, कंटिन्यू है। नहीं तो लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर इतना पानी नहीं था, पर आज उसमें पानी काफ़ी है।